मध्य प्रदेश में शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सरकार का अपने क्षेत्र में चल रहे बिना मान्यता के स्कूल पर ध्यान आकर्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए और नीति बनाना चाहिए। पूर्व मंत्री ने कहा सदन में परंपराएं टूट रही हैं। पहले ध्यान आकर्षण के सवाल को लेकर विधायकों की मंत्रियों से बात हो जाती थी, अब ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। विधानसभा में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के तूफानी तेवर। अपनी सरकार के खिलाफ मुखर हुए भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र बोले सदन में टूट रही परंपराएं, मंत्री विधायकों से नहीं कर रहे चर्चा। भूपेंद्र सिंह को मिला जयवर्धन सिंह का साथ। मध्य प्रदेश का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। इस दौरान पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह अपनी ही सरकार पर भड़के और अपने क्षेत्रीय इलाके सागर जिले के मालथोन में एक अशासकीय स्कूल के संचालन में अनियमितता का मुद्दा उठाया और संसद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी। भूपेंद्र सिंह ने कहा, कल ध्यानाकर्षण के माध्यम से हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में बिना मान्यता के चल रहे स्कूल का मुद्दा सामने रखा। प्राइवेट स्कूल के जरिए सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है और अनेक प्रकार की अनियमितताएं हैं, तो उस पर कार्यवाही के संबंध में हमारा ध्यान आकर्षण था। देखिए, कल ध्यान आकर्षण के माध्यम से हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल बिना मान्यता के चल रहा है, शासकीय अतिक्रमण की जमीन पर चल रहा है और अनेक प्रकार की अनियमितताएं हैं, तो उस पर कार्रवाई के संबंध में हमारा ध्यानाकर्षण था। और उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं सभी चाहते हैं कि प्रदेश में अनेक अशासकीय शिक्षण संस्थाएं ऐसी चल रही हैं जिनमें घोर अनियमितताएं हैं, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ जगह हम लोगों ने देखा कि बहुत दुर्भाग्यजनक घटनाएं हुई। कहीं बेटियों के साथ घटनाएं हुई हैं, तो कहीं पर बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला हुआ है। अभी 4 दिन पहले ही हमारे विधानसभा में मालथोन थाने में एक बच्चे के यौन शोषण पर अपराध दर्ज हुआ है। बच्चे का यौन शोषण था। तो मैं इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार से यही निवेदन कर रहा था कि हम लोगों को एक ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है कि जो इनलीगल अशासकीय शैक्षणिक संस्थाएं चल रही हैं, जो अच्छा चल रही हैं, उनको हम प्रोत्साहित करें। पर ये जो अनियमितताएं हो रही हैं, या जगह नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, जमीन में बैठे हैं, कचड़े में बैठे हैं, तो बच्चों का भविष्य की चिंता हमको करना पड़ेगी। और इसीलिए मेरा निवेदन था कि सरकार इस बारे में कोई नीति बनाने के बारे में विचार करे। सरकार ने नीति भी बनाई है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति देश में बनाई है। हमारे प्रदेश में भी नई शिक्षा नीति लागू है, अनेक सुधार हुए हैं हमारी सरकार के द्वारा इन 1 वर्षों में। पर इसके बाद भी नई शिक्षा नीति में यौन शोषण रोकने का कोई नई शिक्षा नीति में नियम थोड़ी बना हुआ है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं पर हम लोग सब मिलकर विचार करें। और बच्चे हमारा प्रदेश का, देश का भविष्य है, और इसको लेकर ही मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। सरकार ने सकारात्मक उत्तर दिया है और यही ध्यान आकर्षण था। वहीं पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा में गलत जानकारी दिए जाने के सवाल पर कहा सदन में परंपराएं टूट रही हैं। पहले ध्यान आकर्षण के सवाल को लेकर विधायकों की मंत्रियों से बात हो जाती थी, जिससे संवादहीनता की स्थिति नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, सवाल इस बात का होता है कि अगर कोई विधायक प्रश्न उठाता है तो पहली बात तो ये है कि परंपरा ये है कि सामान्यतः मंत्री विधायक से फ़ोन पर बात कर लेते हैं कि क्या विषय है और आप इसमें क्या चाहते हैं। तो एक तो ये पहले बात हो जाती है तो विषय ध्यान में होता है।
दूसरा मेरा ये कहना था कि अधिकारी अगर ये लिख दे कि क्षेत्र में कोई रोष नहीं है तो मंत्री को ये बात स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर है नहीं है तो बोलें। अब मंत्री अगर ये बोल दें कि कोई रोष नहीं है तो इसका मतलब विधायक गलत है। तो हम ये बोले कि हमारे क्षेत्र में जनता बहुत खुश है, यौन शोषण हुआ है तो जनता बहुत खुश है, हम ये बोलें क्या? तो अगर रोष है तो मैं विधायक हूँ वहाँ का, तो मेरे को पता नहीं होगा कि रोष है कि नहीं है। तो मैंने यही कहा कि कम से कम कार्रवाई हो ना हो, पर सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि विधायक अपमानित ना हो। इतना हमें अपने जवाब में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। विधानसभा पहुंचे भूपेंद्र सिंह ने आरटीओ चेक पोस्ट को लेकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अपनी ही सरकार के खिलाफ ध्यानाकर्षण लगाया है। उन्होंने परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से इसका जवाब भी मांगा है। ये सरकार की सारी नीतियां अच्छी हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। एक साल में अनेक जनहित के निर्णय सरकार ने किए हैं। मोहन यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब चीजें अच्छी हैं। पर जहां गड़बड़ी है तो अगर सरकार के लोग हम लोग ध्यान में नहीं लाएंगे तो ये व्यवस्थाएं जहां गड़बड़ी हो ठीक कैसे होंगी? तो इसका मतलब क्या हम अधिकारियों को खुली छूट दे दें क्या? तो अगर हम लोग ध्यान में नहीं लाएंगे तो कौन ध्यान में लाएगा? भूपेंद्र सिंह के बयानों से सियासत गर्म हो गई और कांग्रेस ने मोहन सरकार पर जुबानी हमला शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि अगर सीनियर पूर्व मंत्री ये बातें कह रहे हैं तो इससे साफ होता है कि मंत्रियों का अफसरों पर नियंत्रण नहीं है। सर अभी तक ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर सत्ता पक्ष के इतने वरिष्ठ विधायक जो स्वयं इतने बड़े पदों पे रहे हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री रह चुके हैं, अगर भूपेंद्र सिंह जी ऐसी बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मंत्री लोग सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अपने विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, तो इससे और चिंता की बात क्या हो सकती है? और कहीं ना कहीं जो ये बिंदु उठाया है भूपेंद्र सिंह जी ने, ये सीधा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सीएम साहब को लेकर भी और उनके मंत्रिमंडल को लेकर, उनके कैबिनेट को लेकर। जैसा आपने कल देखा विधानसभा में, मेरा भी प्रश्न था विधानसभा के अंदर, जहां पिछले सत्र में मैंने पूछा था कि रावगढ़ डिग्री कॉलेज में कौन कौन से पाठ्यक्रम है और स्नातकोत्तर कि कब इस पर डिमांड आए हैं, पीजी के लिए कब डिमांड आए हैं और कब तक किया जाएगा। मुझे उत्तर मिलता है कि रावगढ़ कॉलेज में तो चल रहा है एमए राजनीति, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, जबकि वहाँ तो पीजी है ही नहीं रावगढ़ कॉलेज में। तो जब कल मेरा प्रश्न आया चर्चा में तो स्वयं स्वीकारा मंत्री जी ने कि वो गलत कॉलेज का उसमें उत्तर आ गया था। ये कैसे हो रहा है? मतलब कहीं ना कहीं जो गंभीरता होनी चाहिए विधानसभा के अंदर वही गायब हो गई है। मंत्रियों के पास ना तो सवालों के जवाब है, ना उनके पास विभाग की जानकारी है। मतलब इतने छोटे और इतने साधारण प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये क्या स्थिति आज सरकार की बन गई है? शायद आप सबको भी आपसे बहुत जानकार लोग हैं, शायद प्रदेश के इतिहास में इतनी खराब स्थिति मंत्रियों की कभी नहीं रही है जो आज वर्तमान में भाजपा सरकार की है। कुल मिलाकर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के जिस तरह से मुखर हो रहे हैं या बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर आक्रामक होती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।